हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 56 और कार्यपत्रक 57 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 55 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 56 में हम सीखेंगे पद्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। ठीक है, देखो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। यानी आपके सामने एक कविता दी गई है, उस कविता को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। कविता है, राणा था रणधीर अकेला, था प्रताप रणवीर अकेला, साहस का पुतला था भारी, मेवाड़ी सपूत अलबेला, मर्यादा का प्रतिपालक था, दुश्मन का प्रतिफल घालक था, अंत समय तक टेक न छोड़ी, वह स्वराज्य का संचालक था। यानी महाराणा प्रताप के बारे में ये कविता दी गई है। तब हमें इस पर आधारित जो प्रश्न है उनके जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था। किससे युद्ध किया था? तो उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अकबर से युद्ध किया था। किससे युद्ध किया था? अकबर से। दूसरा प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने अंत समय तक टेक न छोड़ी। प्रताप की क्या टेक थी? टेक का मतलब है जिद्द। प्रताप की जिद्द क्या थी? तो हम कहेंगे कि प्रताप की टेक थी, टेक की जिद कह सकते हैं या कह सकते हैं प्रण। ठीक है, तो प्रताप की टेक थी, टेक थी कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ सदैव क्या रहे? स्वतंत्र रहे। मेवाड़ सदैव आजाद रहे, स्वतंत्र रहे। मेवाड़ सदैव स्वतंत्र रहे। ठीक है, वह किसी का कभी गुलाम न हो। वह किसी का कभी गुलाम न हो। किसी का कभी गुलाम न हो। यही महाराणा प्रताप की क्या थी? टेक थी कि मेवाड़ हमेशा क्या रहे? मेवाड़ हमेशा स्वतंत्र रहे, आजाद रहे, वह कभी किसी का गुलाम न हो। यही महाराणा प्रताप की टेक थी। अगला, प्रतिपालक शब्द में क प्रत्यय लगा हुआ है। आप भी इस पद्यांश में से ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए। ठीक है, यानी जिनके साथ क्या लगा हो? जिनके साथ प्रत्यय लगा हो, ऐसे शब्द आपको ढूंढ के लिखने हैं। जैसे पहला शब्द है रणधीर। कौन सा शब्द है? रणधीर। तो ये किससे मिलकर बना है? रण प्लस धीर से। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? धीर प्रत्यय। फिर पर्णवीर। तो पर्णवीर के अंदर पर्ण धन वीर। पर्ण धन वीर। अगला है प्रतिफल। कौन सा शब्द है? प्रतिफल। तो ये किससे मिलकर बना है? प्रतिधन फल से। ठीक है, प्रतिधन फल से मिलकर बना है। तो ये कुछ शब्द है जिनके अंदर क्या लगा हुआ है? जिनके अंदर प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी। ऐसे ही महान देशभक्तों के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ और महान देशभक्तों के आपको नाम लिखने हैं। तो जैसे मैंने कहा भगत सिंह, दूसरा मैंने लिखा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। और मैंने लिखा मंगल पांडे। मंगल पांडे। और मैंने लिखा बाल गंगाधर तिलक। क्या लिखा? बाल गंगाधर तिलक। और कौन थे देशभक्त ऐसे? वो थे आपके विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल। और कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के अलावा रानी लक्ष्मीबाई। इसके अलावा तात्या टोपे। इसके अलावा
चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, ये कुछ ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की तरह कभी भी हार नहीं मानी और देश की स्वतंत्रता के लिए क्या किया, इन्होंने भरपूर प्रयास किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, उपयुक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है, लिखिए। इस पद्यांश के अंदर महाराणा प्रताप की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है वो आपको लिखना है। तो हम कहेंगे कि इस पद्यांश में या उपयुक्त पद्यांश में, इस पद्यांश में महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को रणधीर क्या कहा गया है, रणधीर। इसके अलावा पर्णवीर, इसके अलावा और क्या कहा गया है, साहस का पुतला, साहस का पुतला। इसके अलावा मेवाड़ का सपूत, मेवाड़ का सपूत। इसके अलावा मर्यादा का प्रतिपालक, मर्यादा का प्रतिपालक। स्वराज्य का संचालक, स्वराज्य का संचालक बताया गया है। ठीक है, ये सब चीजें महाराणा प्रताप के बारे में बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 57, यहां पर भी हमें क्या करना है, गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। देखो, गद्यांश क्या दिया हुआ है कि युवा पीढ़ी ही देश की क्या है, पूंजी है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक उनके क्या होते हैं, आदर्श होते हैं। बच्चे उन्हें ही अपना क्या मानते हैं, हीरो मानते हैं। अपने गुरु की हर एक स्थिति को वो अपनी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में उन्हें ढालना चाहते हैं। यही अमिट छाप बच्चों के साथ जीवन भर रहती है। इसीलिए शिक्षक अपने जीवन को इस तरह जिए कि देश की युवा पूंजी सुदृढ़, सच्ची और क्या बने, योग्य बने। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न, देश की पूंजी बताया गया है। तो देश की पूंजी किसे बताया गया है, युवाओं को। किसे बताया गया है, युवाओं को देश की पूंजी बताया गया है। ठीक है, अगला, युवा जनों के आदर्श कौन होते हैं, तो युवा जनों के आदर्श होते हैं उनके शिक्षक। तीसरा, इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है, एक आदर्श शिक्षक। अगला, योग्य का विलोम शब्द क्या होगा, योग्य का विलोम शब्द होगा अयोग्य। क्या होगा, अयोग्य। अगला प्रश्न संख्या 5, बच्चों पर किसकी अमिट छाप जीवन भर रहती है। तो हम लिखेंगे कि बच्चों पर शिक्षक की, बच्चों पर शिक्षक की, शिक्षक की अमिट छाप, शिक्षक की अमिट छाप जीवन भर रहती है। बच्चों पर शिक्षक की अमिट छाप जीवन भर रहती है। अगला प्रश्न संख्या 6, शिक्षक को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। तो शिक्षक को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, तो हम लिखेंगे कि शिक्षक को अपना जीवन, शिक्षक को अपना जीवन इस तरह जीना चाहिए कि, इस तरह जीना चाहिए कि देश की युवा पूंजी, देश की युवा पूंजी, देश की युवा पूंजी सुदृढ़, कैसी, सुदृढ़, सच्ची और योग्य बने। सुदृढ़, सच्ची एवं कैसी बने, सुदृढ़, सच्ची एवं योग्य बने। ऐसा जीवन किसको जीना चाहिए, एक शिक्षक को जीना चाहिए। अगला, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए और यह भी बताएं कि वो आपको अच्छे
क्यों लगते हैं? ठीक है, तो लिखूंगा कि मेरे प्रिय शिक्षक श्रीमान श्रीमान राजेश जी है, श्रीमान राजेश जी वर्मा है। ठीक है, जो हमें गणित विषय पढ़ाते हैं, जो हमें गणित विषय पढ़ाते हैं। ठीक है, वह मुझे अच्छे इसलिए लगते हैं, वह मुझे अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि क्योंकि बच्चों के प्रति उनका व्यवहार बच्चों के प्रति उनका व्यवहार अति उत्तम है। ठीक है, अति उत्तम है। वो समय पर विद्यालय आते हैं, वो समय पर विद्यालय आते हैं तथा सादा जीवन और उच्च विचार के धनी हैं, तथा सादा जीवन और उच्च विचार के क्या है? धनी है। सादा जीवन और उच्च विचार के धनी हैं, इसलिए वो मुझे क्या लगते हैं? अच्छे लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने कार्यपत्रक 56 और 57 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।